सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित एक प्यारी सी कविता, मेरा नया बचपन। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया झाड़ पोंछ कर, चुम चुम कर गीले गालों को सुखा दिया, गीले गालों को सुखा दिया। आजा आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्भय शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन बंसी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर भुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में, कुछ लिए हाथ में, कुछ मुंह में, कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी, मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या आई, बोल उठी वह, माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, बचपन बेटी बन आया। उसके मंजुल मूर्ति देखकर, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में
नव जीवन आया। मुझ में नव जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती थी। मैं भी बच्ची बन जाती थी। जिसे खोजती थी बरसों से, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, भाग गया था मुझे छोड़कर। वह बचपन फिर से आया, वह बचपन फिर से आया। सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित एक प्यारी सी कविता। इस कविता में मेरा प्यारा बचपन शीर्षक कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी बेटी के रूप में अपने ही बचपन के बारे में अर्थ कहा है, वर्णन किया है। बचपन अतुलित आनंद का भंडार है। जीवन में बचपन सबसे बड़ी चीज है। कोई भी मनुष्य इसके आनंद के अनुभव, उसके प्रेम, उसका भाव, अनुपम जो जीवन का रिश्ता है, वो बच्चा वाला ही है। माँ के लिए बचपन ही सबसे बड़ी चीज है और अछूता नहीं रह पाता है जब बच्चा साथ ना होता हो। सो बचपन प्रस्तुत कविता में कवित्री ने अपने बचपन की मधुर यादें, वहाँ का प्रेम, वहाँ की यादें, वैसी यादें जो बचपन में होती हैं, सजित ऐसा दर्शन है इसमें कि वर्णन के रूप में बचपन की घटना, बचपन का बचपना इस पर वर्णन किया है। वे अनुभव वे खुद अनुभव करती हैं कि बचपन में ही निर्मल प्रेम, शांति, विश्वास, अपनापन, स्वाभिमान के रूप में बचपन और माँ का रिश्ता अनमोल होता है। इस कविता में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। आपकी शिक्षा भी प्रयाग में ही हुई। उस कविता में उन्होंने कवित्री के माध्यम से बहुत सी बातें, जो जीवन का वास्तव में रूप होता है, जो जीवन का रंग है, जो जीवन की विशेषता है, जो देशभक्ति की गाथा है, वो सारी बातों को अलग अलग कविताओं में विस्तार से इसमें लिखा है। आज प्यारी सी कविता का सिर्फ अर्थ बोलने को मैं सीखना चाहती हूँ। पल्लव भाग 3 कक्षा 8वीं। आज कक्षा 8वीं की मैंने आज कविता के बारे में मेरा नया बचपन पाठ 13 में थोड़े प्रेम से पर बचपना दिल में जमा हुआ था, भर गया था, खुशी हो गई थी। मेरा नया बचपन, सबको बचपन का खुशहाल, खुशी रूप का भाव सबको मिलता रहे। यही प्यारी सी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित। पल्लव भाग 3 कक्षा 8। इस कविता में प्यारी सी कविता मुख्य रूप में प्रेम और भाव से। मेरा नया बचपन एक प्यारी सी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई है। कवित्री ने जीवन की सबसे अधिक
बाल्यावस्था में कैसा जीवन होता था, कैसे बच्चे। इसमें कवित्री ने अपने मन से कहा कि मैं बचपन की बात है मेरी। असल में कवित्री को बार बार अपने बचपन के दिनों की मधुर यादें, मीठी मीठी बातें याद आती हैं। उसे लगता है कि बचपन के जाने के बाद फिर जीवन में वो बचपना, वो प्यार, वो अपनापन, वो सब चीज़ें कम होती जाती हैं। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने मुख्य तौर पे बचपने के जीवन की बातें कही है। इस कविता के माध्यम से बचपन की कुछ बातों का उल्लेख करती हैं, वो उसके ऊपर विचार करती हैं और याद करती हैं बचपन के दिनों की। अपने बचपन की बातों को याद करते हुए कई तरह के मन में सवाल आते हैं। बचपन की सरल मधुर यादें और आनंद का भाव अतुलित भंडार होता है। अतुलित भंडार क्यों? क्योंकि बचपन में ही तो सब कुछ जीवन का आधार होता है। मौज मस्ती, हंसी मजाक, माँ की बातों का, माँ के द्वारा पाने वाला हर सुख, हर आनंद, इसका वर्णन इसमें होता है। कवित्री अपनी बिटिया के बचपन के छोटे से बच्चों की अटखेलियां और शरारतों में अपने ही बचपन की झलक देखती हैं और उनको यह महसूस होता है कि अपना वो मासूम बचपन, वो छोटे उम्र का बिल्कुल मासूम बच्चे का, उस बच्चे का मासूम बचपन फिर लौट आता है, जिसे वह बरसों से खोज रही थी। अर्थात बड़ी होने के बाद भी दिल के अंदर, मन में गहराई से बचपन का प्यारा जीवन याद आता है। खोज रहती है मन में कि वो ऐसा बचपन, वो माँ ने ये कहा, वो ऐसा खेला, ऐसा किया, जिसने उन्होंने विशेष तौर पे वह बचपन फिर से लौट आएगा, ये कहती हैं। वह कहती हैं कि बचपन कितना मधुर होता है। अपने मन के खेल खिलौने, खाना पीना, उछल कूद करना, लंबी पकड़ाई दौड़ धूप करना, झंडे के जैसा खेल को लेकर खेलना, मन में स्वतंत्र रूप से देश की भाव को, प्यार के गानों को यहाँ वहाँ घूमना, कभी हंसना तो कभी रोना और रोकर साथ में फिर मुस्कुरा भी लेना। आनंद भरा जीवन होता है बचपन और प्यारा बचपन। माँ का काम छोड़कर गोदी में उठाकर धीरे से सहलाना और झाड़ पोंछ को, चाहे झाड़ू पोंछा हो, चाहे माँ चुम कर प्यार से उसे प्यार करती है, कहीं घर का काम करती है और उसे छोड़ देती है और बच्चे के साथ आ जाती है। अपने बचपन के सारी यादों को फिर से जीना चाहती हैं, इसीलिए वह अपने बचपन को बुलाती हैं। कवित्री को उनका बचपन उनकी बेटी के रूप में मिलता है। उसका मनमोहक रूप उनको उनके बचपन की याद दिलाई देती है। खुद ब खुद को सुनाती है, खुद को ही बोलती है। वह खुद भी अपनी बेटी के साथ बच्चों की तरह हरकतें करना चाहती हैं, करती भी हैं। इस पाठ में बचपन की स्मृतियाँ, यादें, प्रेम और सबसे बड़ी चीज़ जीवन का कर्तव्य है। ये सब चीज़ें बचपन में ही तो बच्चे के रूप में इंसान को माँ बाप से मदद होती है, ज्ञान होता है। सुंदर और भावपूर्ण शब्दों में पिरोया हुआ मन से उसका अर्थ कहने का प्रयास, जिसे पढ़कर पाठक को भी अपने बचपन की याद आती होगी। हम जब भी
बचपन की बात कह लें या बड़े हो जाते हैं और किसी छोटे बच्चे को देखते हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा अभी 1 साल का है तो बोल भी नहीं पाता, पर उसकी चंचल हरकतें, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कुराहट, उसका रोना, उसका गुस्से से बोलना, यही सब तो कविता में कविता का भाव बनाया है। मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित ऐसी प्यारी कहानी, ऐसी प्यारी कविता है, पर वो कहानी बन गई है कि जीवन में क्या क्या है, ये सब कुछ इस कविता में देखकर, सुनकर जानने का अंदाज है और ज्ञान है। मेरा नया बचपन कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा हमने प्यारी सी पढ़ी। साथ में सारांश में इस कविता के भावों को पढ़ने का प्रयास किया। अब अगला कुछ प्रश्न उत्तर और व्याकरण उसमें हैं। तो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनना है, सही करना है। तो संक्षेप में उसको लिखने का प्रयास किया गया। 4 नंबर पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और 2 रिक्त स्थानों के काम के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर। 5 नंबर वाले में 8 प्रश्न उत्तर हैं। फिर भाषा एवं व्याकरण में पर्यायवाची शब्द। तो प्यारी सी कविता का और सुख और बातें और प्रयास। जय हिंद।